हाय गाइस, आज लेके आई हूँ आपके लिए मीठी टिक्कियों की रेसिपी। बहुत पुरानी रेयर रेसिपी है। आइए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, आधा कप सूजी, 1/3 कप नारियल का बुरादा। अगर आपको अच्छा लगता है तो डालिए, वरना ऑप्शनल है। और 3 टेबलस्पून इसमें तेल डालेंगे। 1/3 कप घी डालेंगे। देसी घी है तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो आप जो भी चाहे ले लें। आधा कप दूध का इसमें इस्तेमाल होगा और एक टेबलस्पून हमें चाहिए इलायची पाउडर। और इन सबको हम मिक्स करके अच्छी तरह से एक बर्तन में अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम उसे, जब हम घी डाल देंगे तो उसमें मोयन करेंगे, यानी उसको आटे को रगड़ रगड़ के मिक्स करेंगे घी के साथ। क्योंकि जो हमारा आटा है, अगर उसमें हम घी को अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तो उसमें कहीं कहीं दाने रह जाएंगे या गुठलियाँ बन जाएंगी, जो हमारी रेसिपी को ख़राब कर देंगी। इसके बाद हमें अच्छी तरह से आटा लगाना है। आधा कप दूध का इस्तेमाल होगा। आधा कप में मेरा मतलब 1 चम्मच या 2 चम्मच लगभग बच ही गया था। खूब सख्त आटा लगाना है आपको। आधा घंटे उसको रेस्ट देना है। आधा घंटे के लिए जब हम रख देंगे, इसके बाद हम उसको तोड़कर मोटी मोटी लोइयों में डिवाइड कर लेंगे। और जब हम उसकी लोइयां बनाएंगे तो वो अच्छी तरह से परफेक्ट शेप में नहीं आएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोई बना रहे हैं तो उसको चारों तरफ से समेटते हुए बनाना है, क्योंकि उसमें घी भी है, चीनी भी है, और मैदा है, और नारियल का बुरादा है, तिल है। तो इसकी वजह से वो थोड़ी बिखरती जाएगी। हमें उसको समेट के चकले पे या जैसे आपको सही लगे आपको फैलाते जाना है। इसके बाद आपको किसी भी कुकी कटर की मदद से, या फिर जो भी आपके घर में, मेरे पास ग्लास था, मेरे पास कुकी कटर नहीं है तो मैंने ग्लास से ही उसको कटिंग करना शुरू कर दिया था। इसके बाद मैंने गोल गोल कट करके थोड़ा घी गरम करके ले लिया था। जब मैंने घी गरम करके लिया तो उतनी देर में मैंने ये सारे कटिंग वगैरह का काम कर लिया। और घी को बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ना करना है, पहले मीडियम आंच पे उसको गरम करें। उसके बाद जब आप टिकिया डाल देंगे तो और धीमी कर दें आंच को। इसके बाद हम उसको बिल्कुल धीमी आंच पे, या थोड़ी कभी कभी जब लगेगा आंच बहुत कम हो गई है, थोड़ा तेज़ कर देंगे बर्नर को। फिर मीडियम के बाद फिर एकदम माइनस पे कर देंगे। इस तरह से हम उसको बनाएंगे। और हमको मतलब अंदर तक उसको सेकना है। जो हमारी टिकिया है वो अंदर तक नहीं सिकी होगी तो वो कच्ची लगेगी, क्योंकि हमने उसमें मैदा का इस्तेमाल किया है। और अगर वो अच्छे से पक जाएगी तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और 2-3 महीने तो उसकी शेल्फ लाइफ कभी ख़राब नहीं होने वाली है। 2-3 महीने तो आप आराम से रखोगे ही, बल्कि मैं तो कहती हूँ 15 दिन में तो आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे घर में भी यही होता है। हमारे घर में जब बनती है तो कोई भी नहीं छोड़ता है, सब लोग फटाफट ख़त्म कर देते हैं। 8 से 10 दिन भी नहीं चल पाती है। तो हम इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे। फिर उसके बाद हम उसको अलटते पलटते सेकते रहेंगे। सेकने के बाद एक छन्नी में उसको निकालेंगे। छन्नी में निकालने के बाद थोड़ी देर उसको छन्नी में ही रहने देंगे, जिससे एक्सेस घी जो होगा वो भी निकल जाएगा। इसके अलावा जो ये हमारी टिकिया होती है वो सॉफ्ट नहीं होगी। अलग से कहीं आप रख दोगे उसको, नीचे मॉइस्चर जाएगा, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी या अच्छे से नहीं रहेगी। फिर आपको उसे एक दूसरी चीज़ में या दूसरी ट्रे में ट्रांसफ़र करते जाना है। इसी तरह हम सारी टिकिया बना लेंगे। जो भी मेरे 4 से 5 बैच बने थे, और मेरे पास ज़्यादा बड़ी कढ़ाई नहीं थी तो, लेकिन मैंने वो यूज़ नहीं की। मुझे इसी में ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये मेरी मतलब हर चीज़ के लिए मेरी यही कढ़ाई है, जिसमें मतलब इजीली मैं सब कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने इसी में सारी टिक्कियों को बनाया है। इसके बाद मैंने इनको छन्नी में थोड़ी देर रखने के बाद एक ट्रे में बटर पेपर लगाकर ठंडा होने के लिए रख दिया था। लगभग 3 से 4 घंटे मैंने इसको ठंडा किया। और ठंडा करने के बाद फिर मैंने इसको एक ड्राई कंटेनर में, या कोई भी आपके पास स्टोरेज बॉक्स हो, फ्रिज का स्टोरेज बॉक्स हो, मेरे पास फ्रिज का एक डब्बा पड़ा हुआ था, मैंने उसी में स्टोर कर दिया। और इसको नॉर्मल रूम टेम्पर में ही आपको रखना है, रूम टेम्परेचर के साथ ही रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको इसे फ्रिज में रखना है या आपको कहीं अलग से रखना है। आप नॉर्मल अपने घर में इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। बस इसमें मॉइस्चर ना जाए। पानी जाएगा तो इसमें जाहिर सी बात है थोड़ी ख़राब हो जाएगी। मैंने इसी तरह से अपने सारे बैच बना लिए थे। इसके बाद मैंने क्या किया, बस इसको स्टोर कर दिया।
और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जो भी आपके आसपास हैं, पड़ोसी, सबके साथ इसे शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और ये मेरी इंडियन बिस्किट के नाम से भी मैं इसको बुलाती हूँ। मेरी रेसिपी को मैं इंडियन बिस्किट के नाम से जानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम पे इंडियन के पास बिस्किट्स नहीं होते थे जिस टाइम की ये रेसिपी है। हमारी दादी नानी ये सब बनाया करती थी और मुझे भी खैर नहीं है इतना आइडिया, मैंने भी 1-2 बार ही बनाई है। और ये मेरी सेकंड टाइम की अटैम्प्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे पहले मैंने बनाई थी, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन मैंने फिर दोबारा से ट्राई किया। और 2-3 दिनों से बारिश भी बहुत हो रही है और सब जगह बाढ़ आ रही है, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है इस टाइम। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप बाढ़ पीड़ितों की मदद कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं आप उतना सहयोग कीजिए। ये हमारे साथी हैं सब।